जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 12 का भाग 3 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कंचा, जिसमें मैंने ये बताया था कि अप्पू जाता है दुकान पर और जो फीस जमा करने वाले पैसे लिए थे उन सभी पैसों का कंचा खरीद लेता है और कंचा खरीद कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उन कंचों को लेकर नीम के पेड़ की छांव में चलने लगता है और बार बार उन कंचों को देखता रहता है। तो आज हम इसके आगे की कहानी आपको बता रहे हैं। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अप्पू जो था वो कंचों को पाकर, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वह हंस रहा था। उसका मन कर रहा था कि अगर मुझे वो पूरा जार मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जार अगर मिल जाता तो मैं उसके छूने से ही, मतलब जार मिल जाता तो मैं केवल उस जार को छूता और उस जार को छूने से ही मुझे यह एहसास होता कि मैं कंचे को छू रहा हूँ। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अचानक अप्पू को ये शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंचा ऐसा हो जिसमें लकीर ना बनी हो, जो सुंदर ना लगे। तो वो सब कंचों में लकीर है या नहीं है, सब सुंदर लग रहे हैं या नहीं है लग रहे हैं, वो ये सोचने लगता है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया और फिर जितने भी कंचे उसके पास थे वो सोचता है कि अब मैं इन पोटली को खोलूँगा और इसमें से देखूँगा कि सभी कंचों में लकीर है या नहीं। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। वो अपने बस्ते को नीचे रख देता है और जो पोटली उसके पास थी जिसमें कंचे थे उसे वो धीरे धीरे खोलने लगता है। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। जैसे ही उसने पोटली खोला, जितने उसमें कंचे रखे हुए थे सब सड़क पर फैल गए, बिखर गए यानी फैल गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। जो सड़क थी उस पर कंचे जो हैं वो बीचों बीच में पहुंच रहे थे, क्योंकि कंचे जो होते हैं आप लोग देखे होंगे कि कंचे गोल गोल होते हैं, जैसे बॉल होता है। तो अगर बॉल कहीं एक जगह गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, तो क्या होगा कि बॉल थोड़ी सड़क के दूर जाएगा। उसी तरीके से कंचे भी थे कि जो सड़क पर गिरे तो वो धीरे धीरे बीच में पहुंचने लगे। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। वो धीरे, मतलब थोड़ी देर के लिए वो चौंक गया कि अरे ये क्या हो गया। उसके बाद वो उसे बीनने लगा, चुनने लगा, यानी उसको बीन कर उठाने लगा, मतलब उसको उठाने लगा। हथेली भर गई। वो एक एक कंचा उठाता था, अपने हाथ में रखता था। तो एक बच्चे का हाथ कितना बड़ा होगा, तो उसका हाथ जो था वो भर जाता है। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ जो है वो तो पूरा भर गया, अब मैं इन कंचों को कहाँ रखूं? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। वो क्या करता है कि बस्ते में जो पढ़ने वाली चीज़ें थी, स्लेट था, किताब था, वो सब बस्ते से बाहर रख दिया और उन कंचों को बस्ते में रखने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। एक कार थी जो सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। मतलब वो बीच में बैठ के सड़क पर कंचे चुन रहा था, कंचे बीन रहा था। वो उसे इतना पता नहीं था कि अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा। और वहीं पर एक कार जो थी वो ब्रेक लगा रही थी। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई।
उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसे अगर पा जाए तो उसको खूब मारे। लेकिन वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखता है झांक कर, तो क्या देखता है कि वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। हॉर्न की जब आवाज़ सुना अप्पू ने, तो उसने अपना सिर उठाया और देखने लगा और कंचे चुनता रहा। ये नहीं है कि अगर वो हॉर्न की आवाज़ सुना तो वो घिसक जाए वहाँ से, वो फिर भी वहीं से वो देख रहा था और वो चुनता रहा कंचे। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। वो सोचता है कि सामने मतलब उस हॉर्न को बजाने वाला कार का ड्राइवर था, तो सामने जो थी वो एक कार थी और उसके भीतर उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ था। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। फिर अप्पू सोचता है कि हो सकता है उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हों, वो भी इसको देखकर मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। एक कंचा उठाता है अप्पू और उस ड्राइवर को दिखाकर पूछता है उससे कि ये बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। ड्राइवर का जो गुस्सा था वो गायब हो गया उसकी बात सुनकर, और वो हंसने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी कि उसका रास्ता देख रही थी कि वो कब आए, और शाम की चाय भी बनाई थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। जो बरामदे में बेंच रखा हुआ था उसी पर उसने अपनी किताबें, स्लेट जो भी हाथ में लिया था वो उसी पर फेंक दिया और दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाता है। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसको लौटने में देर हो गई थी उस दिन, तो उसकी माँ जो थी वो बहुत घबरा रही थी कि आखिर क्या हो गया है, क्यों मेरा बच्चा लेट से आ रहा है, क्यों देर से आ रहा है, उसको क्यों देर हो रही है। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। लड़का क्या करता है कि अपनी माँ के आगे बस्ता हिलाता है और उसको दिखाता है। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। माँ उससे पूछती है कि अरे ये क्या लाए हो तुम इसमें। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला कि मैं नहीं बताऊँगा आपको। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आँखें बंद कर लो। वो कहता है कि हाँ मैं बताऊँगा, लेकिन आप आँखें पहले बंद कर लो। माँ ने आँखें बंद कर लीं। उसकी माँ क्या करती है कि आँखें बंद कर लेती है। उसने गिना 1 2 3, मतलब 3 तक उसने मतलब ऐसे ही गिनते हुए उसके पास वो कंचे रखने लगा। माँ ने आँखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। माँ ने जब आँख खोला तो उन्होंने क्या देखा कि अप्पू के बस्ते में कापी किताब की बजाय कंचे ही कंचे भरे हुए हैं। वह कुछ और हैरान हुई। वह आश्चर्यचकित हो गई देखकर, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। और फिर पूछती हैं अप्पू से कि इतने सारे कंचे तुम कहाँ से लेकर आए हो। तो अप्पू क्या कहता है, खरीदे हैं। पैसे? फिर उसकी माँ पूछती है कि इतने सारे कंचे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से पाए। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। पिताजी की तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी, तो उसने उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दोपहर को दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? माँ बहुत हैरान रह गई कि तुमने फीस के पैसों का कंचा खरीद लिया। इतने सारे कंचे काहे को लिए। फिर उससे पूछती है कि क्यों इतने कंचे लिए हो, आखिर खेलोगे किसके साथ। फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम किसके साथ खेलोगे, उस घर में सिर्फ वही है। इसमें पहले बताया गया है कि उसकी जो बहन थी उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वही अकेला रह गया है। तो वो उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुम इतने कंचों का क्या करोगे, इतने कंचों के से खेलोगे तो किसके साथ खेलोगे।
उस घर में सिर्फ वही था, क्योंकि अकेले वही था। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी एक छोटी बहन हुई थी, मगर माँ की पलकें भीग गईं। मगर जो उसकी बहन थी वो मर चुकी थी। उसकी माँ रो रही है। अप्पू की माँ फिर रोने लगती है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। अप्पू सोचता है कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से रो रही है? फिर सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्यों रो रही है? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? वो सोचता है, उसे वही दृश्य दिखाई देता है कि वो जो बूढ़ा दुकानदार था वो भी हंस रहा था, ड्राइवर जो था वो भी हंस रहा था। सभी को कंचे पसंद हैं, लेकिन माँ को क्यों नहीं पसंद है? माँ कंचे देखकर क्यों रो रही है? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। फिर वो सोचता है कि शायद कंचे अच्छे नहीं लग रहे हैं माँ को, इसलिए वो रो रही है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या ये अच्छे कंचे नहीं हैं? ये बुरे कंचे हैं, ये खराब कंचे हैं? नहीं, अच्छे हैं। उसकी माँ कहती है कि नहीं, अच्छे कंचे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? फिर वो पूछता है कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना माँ? फिर उसकी माँ कहती है बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। फिर वो हंसने लगता, उसकी माँ भी हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर उसकी माँ भी हंसने लगती है। वो क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उससे अपनी मरी हुई पुत्री की याद आ गई थी, मरी हुई बेटी की याद आ गई थी, इसलिए वो रोने लगी थी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। उसकी माँ रो रही थी, इसलिए जो आंसू गिरे थे, आंसू से उसकी माँ के गाल भीग गए थे, गीले हो गए थे। तो वो क्या करता है कि बहुत खुश होकर अपनी माँ के पास चिपक जाता है और गाल से उसने अपना गाल अपनी माँ के गाल से सटा दिया। कैसे गाल से? गीले गाल से। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अब वो जान गया कि माँ को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब उसके मन से खुशी छलक रही थी, खुशी दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस कहानी का जो चौथा भाग है ये यहीं पर ख़त्म हुआ। इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? टी पद्मनाभन। इसे याद रखिएगा। अब देखिए कहानी से, इसमें कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिख लीजिएगा। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तीसरा, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। अब कंचे से आगे है, लेकिन इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। कहानी से आगे का जो 2 क्वेश्चन है इसको मत लिखिएगा। इन्हीं 3 क्वेश्चनों को आप लोग लिख लीजिएगा और लिखने के बाद याद कर लीजिएगा। अब हम इसमें से आपसे प्रश्न पूछेंगे। ध्यान से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। अब हम जब डाउट क्लास लेंगे तो पूरे चैप्टर से कहीं से भी हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।